नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स, और आईटी ट्रेंड्स आपका जो है डीसी पीजीडीसी सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस, और उसके अंतर्गत जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो हेल्प करने के लिए कुछ वेबसाइट है, कुछ पोर्टल है और कुछ एप्लीकेशन, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसी की श्रेणी में अगर देखें तो हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं। एक तो हमारा है क्या, एमपी ऑनलाइन, यानी कि उसके सर्विसेज हमने देख लिए। दूसरा हमने देखे हैं सीएम हेल्पलाइन। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा जो हमारा देखने को मिलेगा UIDAI, यानी कि आधार से रिलेटेड सर्विस। तो आधार कार्ड आप सभी जानते होंगे। देखिए UIDAI का लोगो आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। और दूसरा, आधार कार्ड का जो छोटा आईडी कार्ड बनता है वो होता है फ्रंट साइड इस प्रकार और बैक साइड इस प्रकार। यहाँ पे आपका नंबर होता है आधार कार्ड का, जिसकी संख्या होती है 12। साथ ही आपका QR कोड देखने को मिलता है, कुछ बेसिक डिटेल आपकी होती है। और हमारे इंडिया का जो फ्लैग है यानी कि तिरंगा है, उसका एक देखिए यहाँ पे साइन होता है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है। साथ ही आप अशोक स्तंभ देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको वर्चुअल आईडी यहाँ पे लिखी होती है। वर्चुअल आईडी का मतलब क्या होता है, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ना बताकर वर्चुअल आईडी आप बता सकते हैं किसी को भी, अगर आपको आधार कार्ड का नंबर बताना है तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे सीधे हम जो है थ्योरी पढ़ने से अच्छा सीधे हम ऑनलाइन चलते हैं। तो आपको खोलना क्या है, आपको सीधे खोलना है गूगल, यानी कि जो गूगल क्रोम है वो आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो सीधे मैं यहाँ पर चलूँगा और मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा गूगल क्रोम। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन करा, और यहाँ जाकर देखिए हमारे सामने ब्राउज़र आ चुका है। ब्राउज़र में हम चल लेते कहाँ पे, ये होम पेज पे, यानी कि गूगल के होम पेज पे। यहाँ पे आपको लिखना सीधे UIDAI। इस प्रकार आपने लिखे तो आप देखिए पहला सर्च बार में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा UIDAI। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। पहला तो देखना मिलता है देखिए मेन वेबसाइट, दूसरा आपको माय आधार से रिलेटेड सर्विसेज। यहाँ आप देखिए गेट आधार, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं आप आधार कार्ड को, ठीक है। इसके अलावा देखिए अपडेट से रिलेटेड सर्विस है, और आधार अपडेट से रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज अलग से। तो यहाँ आपको जाना कहाँ पे, मेन साइट पे UIDAI पे। यहाँ आपको बोल रहा है कौन सी लैंग्वेज में आप चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश जैसे हमने सेलेक्ट करे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको जो आधार का होम पेज है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जहाँ पे देखिए माय आधार से रिलेटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अबाउट, यानी कि आधार जो आपका UIDAI है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उसके बारे में आप बेसिक चीज़ें जान सकते हैं, जैसे रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन, रेगुलेशन है, सर्कुलर है, ठीक है, जजमेंट है, अपडेट, रेगुलेशन जो भी आपके आए हैं वो अपडेट हुए हैं, रूल्स अपडेट हुए हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे जान सकते हैं। इकोसिस्टम है, मीडिया एंड रिसोर्सेज है, और कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट अस में आप जो है उससे हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं माय आधार में। जैसे हमने माय आधार पर क्लिक करे तो माय आधार पर क्लिक करने के बाद आप नीचे जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ नीचे देखने को मिलेगा अपडेट आधार। देखिए ध्यान से, अपडेट आधार। तो अपडेट आधार से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको चेक आधार अपडेट स्टेटस, यहाँ पे जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने दोबारा से अपडेट कराया है तो। इसके अलावा जो एड्रेस है आपका, एड्रेस का जो अपडेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपडेट हिस्ट्री देख सकते हैं, कितने बार आप अपने अपडेट करा लिया है, क्या क्या चीज़ें अपडेट करा है। गेट आधार की अगर बात करें, आपको अगर आधार कार्ड चाहिए, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। PVC कार्ड क्या होता है अभी देखेंगे हम, और PVC कार्ड की स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज देखें तो वेरीफाई कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को। अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ओरिजिनल आधार कार्ड जो होता है आपका 12 अंक का होता है, पर जो वर्चुअल आईडी होती है वो 16 अंक की होती है। तो आप इसको जनरेट कर सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड में नहीं है तो। हालांकि ये ऑलरेडी रहती है, बाद में आप बदल भी सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बायोमेट्रिक को सिक्योर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है आधार कार्ड में। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, डाउनलोड में। पहले तो मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ। इसे हमने क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद जब आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपको आधार कार्ड लगेगा। तो आधार कार्ड देखिए आप यहाँ से लॉगिन करके अपनी सारी सर्विसेज ले सकते हो बिना बार बार वेरिफिकेशन के। साथ ही अगर आप चाहते हो कि यहीं से आपको सर्विस चाहिए बिना लॉगिन के, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, आपकी मतलब जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको अपडेट करना है, जिसकी डेट भी आपको यहाँ मेंशन है, देखिए 14/6/2024। इसके अलावा देखिए डाउनलोड आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड का नंबर वापस चाहिए वो कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, ये आपको आधार मतलब माय आधार सर्विसेज के अंतर्गत देखने को मिल जाती है।
चलिए सीधे मैं आपको लॉगिन करना दिखाता हूं, जहां से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो आपको जैसे लॉगिन पे आपने क्लिक करे तो आपको यहां पे डालना क्या, आपको डालना है अपना आधार नंबर। जैसे मैं मेरा आधार नंबर डाल देता हूं, ठीक है। आधार नंबर जैसे डालोगे तो उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। इस प्रकार मैंने कैप्चा कोड डाल दिया और जैसे ही हमने कैप्चा कोड डाले तो आपको लॉगिन विद ओटीपी करना है। यहाँ से मैंने लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करा। अब आपको ओटीपी डालना है। अब आपके मोबाइल नंबर में, मतलब आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होगा या रजिस्टर्ड होगा तो सिंपल सी बात यहाँ ओटीपी जो है आपका आ जाएगा, नहीं होगा तो आपका लॉगिन नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे माय आधार सर्विसेज और यहाँ पे मेरा लॉगिन अकाउंट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आप देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट अपडेट के अलावा आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड को। जैसे ही आपने आधार कार्ड को ऐसे डाउनलोड पर क्लिक करा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ बेसिक डिटेल आ गई डाउनलोड, और डाउनलोड जैसे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए जो डाउनलोड वाला सेक्शन है यहाँ पे, तो आपका जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, वो नेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा है या डाउनलोड भी हो गया है। अभी आधार कार्ड आपका ओपन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 8 अक्षरों का पासवर्ड देखने को मिल जा रहा। कैसे? मान लीजिए किसी का नाम अनीश कुमार है तो अनीश कुमार के 4 कैरेक्टर शुरू के, जैसे ANIS, ठीक है, ये ANIS, और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 89 है 1989 तो उसका ईयर, मतलब डेट ऑफ बर्थ का ईयर, तो इतना आप कंप्लीट डाल दोगे। जैसे ये उदाहरण बताया मैंने, ये पासवर्ड नहीं है आपका, जो है आपके नाम के अकॉर्डिंग पासवर्ड बनेगा और आप उसको ओपन कर सकते हो। चलिए मैं वापस डैशबोर्ड पर चलता हूँ। आप पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। पीवीसी कार्ड का मतलब होता है इस प्रकार का एक कार्ड है जिसका चार्जेस लगता है 50 रुपीज़। तो आप इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट करके यहाँ पे आप इसको मेक पेमेंट कर दो, और मेक पेमेंट करके आप जो है यहाँ से अपना फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप 50 रुपये पे कर दो, अपने घर पर जो है पीवीसी कार्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है आधार की सर्विसेज यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो पीवीसी कार्ड है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। बैक करो एक बार और बैक करते यहाँ पे डैशबोर्ड में चलते। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखिए आधार एड्रेस अपडेट से रिलेटेड बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी अगर नहीं है तो आप उसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे आधार कार्ड में जनरेट है ऑलरेडी, तो परंतु आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन KYC है और देखिए eKYC, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मेन चीज़ आपकी डाउनलोड है, पीवीसी कार्ड है, ठीक है, और ये 2 चीज़ें ही आपको इंपॉर्टेंट है। अपडेट करना है तो आप अपडेट कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट मतलब जैसे 10वीं की मार्कशीट है या फिर आपका मूल निवासी, इस प्रकार की चीज़ें उसमें लग जाती है। तो चलिए ये तो हो गई आधार से रिलेटेड चीज़ें। हम वापस चलते हैं पीपीटी में। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया हूँ कि हम सबसे पहले UIDAI यहाँ पे सर्च करते हैं। UIDAI.gov.in ये इसकी URL यानी कि वेब एड्रेस है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो पहला UIDAI है, मतलब पहला UID कब बना था? 29 सितंबर 2010 को नंदुरबार महाराष्ट्र के निवासी को जारी किया गया था पहला। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए इस प्रकार से हमको पेज मिलता है। तो ये ओपन होने के पश्चात यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें कुछ जो है वैधानिक प्राधिकरण भी लाया गया। मतलब पहले UIDAI लाया गया था 2000 मतलब ये 9 में, उसके बाद 2016 में जो है इसको एक प्रकार से वैधानिक बना दिया गया, अधिनियम के तहत इसको ला दिया गया 12 जुलाई 2016 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैधानिक प्राधिकरण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये वर्क करता है, गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी भारत सरकार में। इसके साथ ही आप देखोगे तो UIDAI को भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नाम से यहाँ पे विशिष्ट संख्या दी गई है जिसे हम बोलते हैं UID, यानी कि 12 अंकों की। आपको याद होगा, ठीक है, सबको अपना आधार कार्ड याद होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ देखिए डुप्लीकेट नकली पहचान खत्म करने के लिए इसको यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नवंबर 2022 तक प्राधिकरण ने भारत के निवासियों को यहाँ पे 135 करोड़ आधार संख्या जारी कर दी है। और हमारे भारत में जो है जनसंख्या कितनी है? 1.5 अरब के आसपास, यानी कि 150 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो अभी 2024 चल रहा है, मतलब अभी करंट का जो ईयर देखे तो ये संख्या बढ़ी नहीं होगी। तो आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि भारत के निवासियों में आधार रजिस्टर्ड कितने हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ये तो हमारे बेसिक चीज़ हो गई। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट जो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलती है ई-गवर्नेंस, उसका नाम है उमंग। उमंग का मतलब होता है, देखिए इसका जो वेब एड्रेस है web.umang.gov.in। अब वेब क्यों लगा?
क्योंकि वेब एड्रेस है। अगर मान लो इसका मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो इस प्रकार आप जो है ये सारी सर्विसेज अपने मोबाइल पर ले सकते हो। तो चलिए उमंग के बारे में पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे उमंग की अगर बात करें तो उमंग जो है, देखिए उमंग भारत में मोबाइल गवर्नेंस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया, यानी कि दो संस्थाओं के द्वारा इसको विकसित किया गया है। उमंग केंद्र से लेकर स्थानीय सरकार यानी कि सेंट्रल से लेकर जो मेन गवर्नमेंट है और जो हमारी स्थानीय सरकार है उस तक अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं का उपयोग करने के लिए सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक मतलब जो है एक मंच प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा विकसित किया गया है, 2017 में लॉन्च किया गया था। ये एंड्रॉयड में भी चलता है, iOS में यानी कि जो एप्पल के फ़ोन होते हैं। उसके बाद आप देखिए विंडोज़ में मतलब काई OS में भी चलता है और यहाँ 13 से अधिक लैंग्वेजेस यहाँ सपोर्ट की जाती है। ठीक है, अभी भी वर्तमान में चल रहा है। साथ ही देखिए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही देखिए फ्रीवेयर है, मतलब कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और यूज़ कर सकता है। इसका वेब एड्रेस हमने देख लिए। मोबाइल एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर में जाना है और सीधे लिखना उमंग, तो आपको इस प्रकार इंस्टॉल कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए जो मोबाइल ऐप है और ये वेबसाइट है, दोनों ही सर्विस यहाँ मिलती है। अगर किसी को मोबाइल के द्वारा यूज़ करना है तो वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। अगर किसी को वेब एड्रेस से यूज़ करना है तो umang.gov.in, इस प्रकार से देखिए आपको umang.gov.in यानी कि वेब लगाना पड़ेगा शुरू में। यहाँ देखिए नरेंद्र मोदी मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्पेस सम्मेलन में 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप का शुभारंभ किया था। इसके अलावा आप देखोगे तो ऐप की शुरुआत की घोषणा 1 वर्ष पूर्व कर दी गई थी। उमंग ऐप की सहायता से लगभग सभी सरकारी कार्य हमारे जो होते हैं घर बैठे हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये आपको याद रखना है। क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म जो है न्यू एज गवर्नेंस। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले देख चुके, इन दोनों के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसके क्या क्या लाभ है? इसके लाभ की अगर बात करें तो अभी इसके लाभ हमको यहाँ पे, तो ये तो पुराना डाटा हो गया। हम सीधे चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो हम चलते कहाँ पे? हमारा जो गूगल क्रोम है और यहाँ पे न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ सीधे हम टाइप करते हैं उमंग। क्या टाइप करते हैं? उमंग। उमंग टाइप करें, पहला सर्च एड्रेस आ गया उमंग, वन ऐप मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब एक एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के पश्चात आप देखोगे यहाँ ध्यान से देखिए, आपको ये कुछ होम पेज देखने को मिल रहा है। नीचे आप चलोगे तो कितने डिपार्टमेंट इसमें है अभी वर्तमान में जिसके अंतर्गत हम सर्विसेज ले सकते हैं? 207 डिपार्टमेंट है, जिसमें से सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार के 80 डिपार्टमेंट है और स्टेट यानी कि जो राज्य सरकार है उसके 127 डिपार्टमेंट है। साथ ही आप देखोगे तो इसके अंदर हमने देखे थे, ये बहुत दिन पुरानी बात होगी, 200 से अधिक सर्विस, पर यहाँ देखिए आपको 1947 यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था वो वाली डेट आ गई है। ठीक है, ईयर वाली। तो यहाँ 1947 यानी लगभग 2000 से आसपास यहाँ सर्विसेज हमको मिल जाती है, जिसमें सेंट्रल के द्वारा 895 सर्विसेज और स्टेट के द्वारा 1000 के आसपास यहाँ सर्विसेज मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? जैसे आपको मोबाइल डाउनलोड करोगे मोबाइल एप्लीकेशन, तो आप उसमें रजिस्टर्ड करोगे कि नहीं मोबाइल नंबर डालकर? तो यहाँ पे 6.27 करोड़ जो टोटल यूज़र यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ट्रांजैक्शन हुए कोई ना कोई, भाई सर्विसेज लेंगे तो ट्रांजैक्शन तो होंगे। तो 451 यहाँ पे आप देखो मिलेगा 58 करोड़ ट्रांजैक्शन यहाँ टोटल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट आप जो है लॉगिन कर सकते हो यहीं से, वेब एड्रेस से। मैं यहीं पे लॉगिन करना आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 प्रकार से लॉगिन की जा सकती है। लॉगिन विथ एमपिन, अगर आपने पासवर्ड डाले हैं 4 अंकों का 6 अंकों का जो भी, तो आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। या फिर लॉगिन विथ OTP, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। पर क्या आप रजिस्टर्ड हो? नहीं है। तो नहीं है तो आप नीचे लिखोगे रजिस्टर, देखिए रजिस्टर हियर, ऐसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे, अपना मोबाइल नंबर डालना, अपना OTP डालना और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। चलिए यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड होकर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं मान लो मेरा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने मेरा अपडेट का यहाँ पे डाल दिया और मैं यहाँ पे एमपिन डाल देता हूँ। ये मैंने एमपिन डाल दिया और मैं कर लेता हूँ सीधे लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन करा, देखिए मेरा नाम आ गया अरविंद सुलखिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी लॉगिन कर सकते हैं। ऐसी प्रोफाइल आपकी अपडेट हुई है, कितनी हुई है? 80% हो चुकी है। यहाँ देखिए सर्विसेज आप देख सकते हैं क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे मिल जाती है। जैसे इंडियन रेलवेज है, आभा, ठीक है, आयुष्मान हेल्थ अभियान आप देख सकते हैं, HP गैस से रिलेटेड, भाषिनी है, ठीक है। साथ ही आप देखिए पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक ग्रीवियंस
है, हेल्थ वेलनेस है, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस है। ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस आपकी जो है ई डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्टल है उसमें मिलती है, पर आपको यहीं पे मिल जाएगी वो सर्विसेज। क्या क्या मिलती है, जैसे मूल निवासी, स्थायी जाति है, कि जितने भी ऑनलाइन दस्तावेज होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का दिख रहा है क्या, ई डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से आप देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश, ये देखिए ई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ऐसे आप क्लिक करोगे और मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको देखिए डाउनलोड कर सकते हैं आप चीज़ें, या फिर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन है, पंचायत एंड रूरल है, प्लानिंग, इकोनॉमिक्स। तो जनरल में आप करोगे, देखिए यहाँ पे डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवासी, यहाँ देखिए इनकम सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। तो यहाँ पे हमने क्या देखे, जो उमंग है, उमंग किससे रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उसको उपयोग करके देखिए, ताकि आपको लिखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें कंप्लीट हुई, कौन कौन सी, एक तो हमने बात करें UIDI यानी कि आधार सर्विसेज की, और दूसरी हमने बात करें किसकी, उमंग एप्लीकेशन की। तो दोनों के बारे में आप अच्छे से क्या कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में लिखने का काम आए। दूसरी चीज़, आपको एग्जाम में लिखने के अलावा भी ये बेसिक चीज़ें आपको डेली लाइफ में काम आने वाली है। तो इसके फ़ायदे आप पढ़ लेना यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, और ये 200 की जगह आप यहाँ कर देना 2000। क्यों, क्योंकि 2000 से ज़्यादा सर्विसेज यहाँ देखने को मिल जाती है। ये पुराना डाटा है। यहाँ पे देखिए आप MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जन्म प्रमाण पत्र, गैस की बुकिंग है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई है, पैन कार्ड है, नेशनल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सारे लाभ यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ देखिए इस ऐप के द्वारा डिजिटल इंडिया की सभी सेवाएं ली जा सकती है। इसके साथ ही आप देखिए CBSE यानी कि जो छात्र है, स्टूडेंट है, उनसे रिलेटेड यहाँ चीज़ें मिल जाती है, NCERT के स्टूडेंट के लिए। इसके साथ ही आप देखिए फसल बीमा योजना है किसानों के लिए, EPFO है, पेंशन योजना, LPG सेवा है, टैक्स भुगतान है, ठीक। इसके अलावा पासपोर्ट है, पेंशन है, पाठशाला, ये सारी सर्विसेज कहाँ मिल जाती है आपको मिल जाती है उमंग एप्लीकेशन, या उमंग जो आपका वेब एड्रेस है या वेब URL है उसके अंतर्गत मिल जाती है सारी सेवाएं। तो यहाँ पे हमने बात करें किसकी, उमंग एप्लीकेशन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करके देखिए एक बार, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की, साथ ही आप उसको चाहे तो मोबाइल में हमेशा के लिए डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की सर्विसेज के लिए कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड ना करना पड़े। क्योंकि आप देखिए ध्यान से 2000 से ज़्यादा सर्विसेज कहाँ मिल जाएगी आपको, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में। मतलब बोला जा रहा है कि वन ऐप मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इसीलिए उसको डेवलप किया गया है। तो गवर्नमेंट का ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फालतू ऐप डाउनलोड कर लेते, इसलिए उमंग ऐप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।